हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2। ठीक है, तो ये जो है पावर शेयरिंग, इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ओवरव्यू देखा था, बेल्जियम और श्रीलंका की सिचुएशन देखी थी कि बेल्जियम में जो है वहाँ पर भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग पीपल थे। श्रीलंका में तमिलियन कम्युनिटी थी और सिन्हाला कम्युनिटीज थी, है ना। तो श्रीलंका में लड़ाई झगड़े हो गए थे क्योंकि जो है मेजोरिटी यहाँ पर डोमिनेट कर, पर बेल्जियम में जो है पावर शेयरिंग की गई और वहाँ पर वो अपने देश को आगे लेकर के चल पाए, है ना। फिर हमने देखा था जो बेल्जियम का मॉडल देखा था, किस तरीके से उन्होंने अपने देश को आगे लेकर के चले थे, है ना। वहाँ पर यूनिटी देखने को मिली थी। पावर शेयरिंग के 2 रीज़न पढ़े थे हमने। प्रूडेंशियल रीज़न था एक, जो कि पावर शेयरिंग के प्रॉफिट लॉस गेन्स ये सब देखने के बाद में लिया गया था। जो कि अगर रीज़न देखें तो पावर शेयरिंग जो है, इससे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सब रिड्यूस हो जाएँगे, है ना। तो ये वाला फर्स्ट रीज़न था। मोरल रीज़न था कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट में ही है पावर शेयरिंग, है ना। उसकी जो है वैल्यू है डेमोक्रेसी की, पावर शेयरिंग, है ना। तो ये 2 रीज़न हमने पढ़े थे। अब हम एक स्टोरी से शुरू करेंगे यहाँ पर, खलील्स डिलेमा। ओके। तो यहाँ पर ना विक्रम और बेताल हैं, बाइक में जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेताल ने जो है विक्रम को स्टोरी सुनानी शुरू की ताकि वो जो है बाइक में सो ना जाए चलाते चलाते, है ना। और फिर वो स्टोरी सुनाता है। तो सिटी बताई यहाँ पर बेरूत। बेरूत सिटी कहाँ है? लेबनान में है। ओके, लेबनान मेडिटेरेनियन सी। इजराइल तो सुना ही होगा आपने, अभी फाइट चल रही है वहाँ पर, सॉरी वॉर चल रही है। तो इजराइल के ऊपर ना लेबनान है, तो वहाँ पर जो है बेरूत है। तो बेरूत जो है ना, यहाँ पर जो है एक आदमी रहता है खलील, ठीक है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं डिफरेंट कम्युनिटीज से आते हैं। उसके जो फादर हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और उनकी जो माँ है वो है सुन्नी मुस्लिम। तो ये जो है ज़्यादा कॉमन तो नहीं है ना, क्योंकि मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी है यहाँ पर। ये कॉमन चीज तो नहीं हो सकती ना, मतलब डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसके मम्मी पापा, है ना। तो पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटी दैट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बैरूत। तो कैपिटल जो डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल थे वो लेबनान में रहने को आए थे। जिनकी कैपिटल सिटी थी बेरूत, वहां पर तो ये ना साथ में रहते थे, इंटरमिंगल्ड हो गए, है ना। मतलब कि इनका कल्चर जो है आपस में मिक्स हुआ, साथ में रहने लगे सभी लोग। फिर भी इनके यहाँ सिविल वॉर हो गई थी दोनों में ही, ठीक है। अच्छे से रह रहे थे फिर भी। तो खलील के अंकल जो थे उसकी डेथ हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी किसमें? उस वॉर में। एंड ऑफ द सिविल वॉर, जब सिविल वॉर खत्म हुई थी तो लेबनान के लीडर जो थे साथ में आए, उन्होंने एग्री किया कुछ बेसिक रूल पावर शेयरिंग के डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ में। मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज है ना, तो सबसे पावर शेयरिंग करेंगे ताकि शांति से रह सके, है ना। तो एज पर दीज रूल्स, इन रूल्स के अकॉर्डिंगली कंट्री के जो प्रेसिडेंट होंगे वो मैनोराइट सेक्ट कैथोलिक क्रिश्चियन से होंगे। क्रिश्चियन में भी ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से होंगे जो उनके प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होंगे सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे, है ना। तो उन्होंने डिवाइड कर लिया। पोस्ट जो होगी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की वो क्रिश्चियन की होगी और स्पीकर जो होंगे वो शिया मुस्लिम के होंगे। तो है ना, तो डिफरेंट कम्युनिटीज। तो मुस्लिम में भी शिया और सुन्नी होते हैं, है ना। तो डिफरेंट सेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो क्रिश्चियन सेक्ट है ना। तो यहाँ पर शिया मुस्लिम के स्पीकर होंगे। अंडर दिस पैक्ट तो क्रिश्चियन एग्री किया कि वो जो है फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं, मतलब फ्रेंच से प्रोटेक्शन नहीं मांगेंगे। मुस्लिम ने भी एग्री किया कि वी यूनिफिकेशन, नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया, क्योंकि सीरिया जो आपस के स्टेट भी रहते हैं ना, वो भी भड़काते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने बोला कि जो वो भी नहीं मांगेंगे किससे, सीरिया के साथ में जुड़ने की बात नहीं करेंगे, है ना। और एक देश को लेकर के चलेंगे। तो क्रिश्चियन एंड मुस्लिम जो है उस एग्रीमेंट को मान गए और इक्वली जो है नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन, क्योंकि ये लोग जो है इक्वल हैं पॉपुलेशन में, है ना। दोनों साइड जो है उन्होंने कंटिन्यू किया और रिस्पेक्ट किया इस एग्रीमेंट का। तो नाउ मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजोरिटी। आज के टाइम पर जो है मुस्लिम वहाँ पर क्लियर मेजोरिटी में है। फिर भी उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह उन लोगों ने फिर मान लिया था उस टाइम पर, है ना। तो खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम। खलील को ये सिस्टम पसंद नहीं था।
है ना, वो पॉपुलर, ही इज अ पॉपुलर मैन विद द पॉलिटिकल एम्बिशन, है ना, तो ये चाहता था, इसकी पॉलिटिकल एम्बिशन थे, है ना, कि ये जो रूल करे कंट्री को, मतलब ऐसे पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम में जाने के। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम, पर ये जो इनका प्रेजेंट सिस्टम था ना, जो यहाँ पर चल रहा था, टॉप पोजीशन जो है वहां पर नहीं पहुंच सकता था वो, क्योंकि जो यहाँ पर क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करता था आइदर हिज फादर और हिज मदर्स रिलीजन, मतलब कि ये जो है दोनों का ही रिलीजन नहीं मानता था, ना पिता का ना मदर का। ये जो है चाहता ही नहीं था कि जो मतलब ये जो रिलीजन से जाना जाए, डज नॉट विश टू बी नोन बाय आइदर, मतलब इन दोनों के रिलीजन से वो जाना जाए। ये अंडरस्टैंड, ये समझ ही नहीं पा रहा था लेबनान जो है एक नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरह क्यों नहीं रह सकता, ये सब डिवीजन करने की क्या जरूरत है। जस्ट होल्ड इलेक्शन, इसने बोला कि इलेक्शन होने चाहिए और सभी लोगों को कंटेस्ट करने का मौका देना चाहिए, जो भी ज्यादा नंबर में जो जीतता, जिसके पास में सबसे ज्यादा वोट आते, वो जो है प्रेसिडेंट बन जाता। कोई मैटर नहीं करता किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता, है ना। तो उसने बोला कि क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है, जैसे कि दूसरी डेमोक्रेसीज में होता है ना, कि इलेक्शन होते हैं, आप अपने लीडर को चुन लो। तो उसने ये पूछा, है ना। तो उनके जो एल्डर्स थे, जिन्होंने वो सिविल वॉर देखी थी, जहाँ पर खून खराबा देखा था उन्होंने सिविल वॉर में, तो उन्होंने बोला कि जो अभी का सिस्टम है ना, उसकी वजह से पीस है, शांति है देश में। ठीक है, तो स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। पर जो विक्रम बेताल थे वो टीवी टावर के पास में पहुंच गए, है ना। तो स्टॉप वहां पर जो है, वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे, जहाँ पर वो हमेशा रुकते थे। बेताल ने जो है ग्रैब्ड कर लिया क्विकली एंड पोस्ट हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम, तो उसने विक्रम से एक और क्वेश्चन पूछा। इफ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स, उसने बोला अगर आपके पास में पावर हो लेबनान के दोबारा रूल्स लिखने की, तो आप क्या करोगे। क्या आप रेगुलर रूल्स को फॉलो करोगे जो खलील से या फिर जो खलील बोलता है, या फिर जो पुराने रूल्स हैं, मतलब आप नए रूल्स को अडॉप्ट करोगे जो खलील कह रहा है, या फिर जो पुराने रूल्स हैं उसको लेकर के चलोगे, है ना, या फिर कुछ और करोगे। तो बेताल ने बोला, अगर आपके दिमाग में, उसने बोला, याद दिलाया विक्रम को कि जो ये फैक्ट है, अपना बेसिक फैक्ट, अगर आप जो है आपके दिमाग में आंसर है और आप बोलते नहीं हो, इफ यू हैव एन आंसर इन द माइंड एंड येट डू नॉट स्पीक अप, फिर भी नहीं बोलते हो, तो तुम्हारी दिमाग जो, सॉरी, बाइक जो है वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, और तुम भी। तो यहाँ पर विक्रम बेताल के थ्रू हमने एक स्टोरी समझी। कैन यू हेल्प द पुअर विक्रम इन आंसरिंग द बेताल, क्या आप बता सकते हो कि जो लेबनान में अभी का सिस्टम चल रहा है वो सही है ना, या फिर जो पुराना वाला, सॉरी, जो पुराना सिस्टम चल रहा है वो सही है, या फिर जो न्यू रूल्स होने चाहिए, जैसे खलील ने बोला कि डेमोक्रेसी हो, है ना, और रूल कर लें, किसी की भी कम्युनिटी से बिलोंग ना करता हो लीडर, सॉरी, मतलब किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, कोई फर्क ना पड़े, है ना। तो ये वाला ठीक है। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अब पावर शेयरिंग के फॉर्म्स देखेंगे। आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। तो पावर शेयरिंग का नोशन अपोज या मतलब इमर्ज हुआ था, ये पावर शेयरिंग का आइडिया किसके अपोजिशन में, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर में, मतलब एक जगह पर पावर डिवाइडेड नहीं है तो उसके अपोज में आया कि पावर शेयरिंग करनी चाहिए। फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक ये माना जाता था कि जो पावर है गवर्नमेंट की, एक ही पर्सन के हाथ में रहनी चाहिए, या फिर कुछ लोगों के हाथ में बस रहनी चाहिए जो एक ही जगह पर रहते हैं, जैसे कि चाइना में होता है, कुछ लोगों के हाथ में ही सारी पावर है, और बेसिकली जो पावर है उनके प्रेसिडेंट के पास में है। तो ऐसा सोचा कि ऐसा मतलब माना गया कि अगर पावर को जो है, पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्ड, अगर जो पावर जो है डिसाइड क्या करना है, डिसीजन वगैरह लेने की पावर को अगर बांट दिया गया, तो उसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ढंग से जल्दी जल्दी डिसीजन ले सके और उसको फॉलो कर सके, है ना। अगर पावर शेयरिंग कर ली तो बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, तो डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे और उनको फोर्स में नहीं ला पाएंगे। पर ये जो नोशन है ये चेंज हो गया जब डेमोक्रेसी आ गई। वन बेसिक प्रिंसिपल अगर देखें डेमोक्रेसी का, तो ये है कि जो पीपल है ना, उनके पास में सारी पावर होती है। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, जो जनता है उसके पास में सारी पावर होती है। डेमोक्रेसी में लोग अपने आप से रूल करते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं अपना। गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होती है जो कि रिस्पेक्ट करती है किसकी, डाइवर्स ग्रुप की एंड व्यूज की, सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करते हैं। डेमोक्रेसी में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सभी लोगों की, है ना। तो जो सभी लोगों की रिस्पेक्ट करे, है ना, डाइवर्स ग्रुप की, और जो डिफरेंट ओपिनियंस है, व्यूज है, डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है।
स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, सभी लोगों के व्यूज सुनने का, बोलने का अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है सभी लोगों को, है ना, अपने व्यूज बताने का। सभी लोगों के पास में वॉइस होती है ताकि अपनी पब्लिक पॉलिसीज वगैरह बना सके। अगर उनको पब्लिक पॉलिसी नहीं पसंद है तो वो प्रोटेस्ट करके अपना जाहिर भी करते हैं, है ना। तो देयरफॉर जो डेमोक्रेसी है ना, जो फॉलो होता है डेमोक्रेसी में, तो पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, सिटीजन के बीच में। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, आज की जो डेमोक्रेसी है मॉडर्न डेमोक्रेसी, तो पावर शेयरिंग जो है एक अरेंजमेंट बन के रह गया, मतलब अरेंजमेंट हो गया है एक। तो इसी को हम देखेंगे, जो कि कॉमन अरेंजमेंट जो अभी देखा जाता है ना। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के पास में पावर है अपनी अपनी, और ये चेक बैलेंस लगाते हैं एक दूसरे की पावर में, है ना। तो लेट अस रिकॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पावर में, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और जुडिशरी हो गया, है ना, इनकी पावर डिवाइडेड है ना। तो ये अलाउ करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सेम लेवल पर, इन तीनों का लेवल सेम है, तीनों के पास में पावर है ना। और एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट पावर, तीनों के पास में डिफरेंट पावर, इनकी जस्टिस जो है देने की, है ना। और ये लॉ जो लॉ बनाते हैं ना लेजिस्लेचर, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव, है ना। और जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, ये जुडिशरी चेक करती है। तो ये सेपरेशन जो है इंश्योर करता है कि कोई ऑर्गन जो है अनलिमिटेड पावर ना हो किसी के पास में। जैसे अगर लेजिस्लेचर जो है उनके पास में ज़्यादा पावर नहीं है कि अनलिमिटेड पावर हो गई, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो संविधान के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उन पे चेक लगा देगी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो कंट्रोल में रखते हैं एक दूसरे को, एक जो ऑर्गन है, ईच ऑर्गन जो है चेक करते हैं दूसरे को। इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है दूसरा सब इंस्टीट्यूशन में, है ना। तो एक बैलेंस बना रहता है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन ढंग से काम करते हैं फिर। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इनके पास में पावर होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के। पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे जो एमपी हैं वो सिर्फ रूलिंग पार्टी के हो, है ना। तो वहां पर अपोजिशन भी होती है ना। तो पार्लियामेंट में जो एमपी होते हैं उसमें अपोजिशन भी होती है, तो जो अपोजिशन होती है वो उनसे सवाल पूछते हैं बहुत सारे, है ना, मिनिस्टर्स से, है ना। तो स्टेट असेंबली में भी ऐसे ही सिस्टम चलता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट मिनिस्टर किसके लिए, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। सिमिलरली अगर हम देखें, जजेस जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट आ जाती है, जो हम चुन के भेजते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव को वो। तो यहाँ पर जो है जजेस जो है उनको अपॉइंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो जो जुडिशरी होती है ना, वो चेक करते हैं क्या, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव की ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं एग्जीक्यूटिव, और जो लॉज बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा वो भी। इसी अरेंजमेंट को चेक एंड बैलेंस कहा जाता है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा रहे हैं ना। तो इस तरीके का सिस्टम चलता है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पावर जो है गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल्स में भी शेयर होती है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। अगर देखें तो नेशनल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, फिर उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाती है ना, जो कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी हो गई। तो यहाँ पर देखो तो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, है ना। तो जनरल सिस्टम, जो जनरल गवर्नमेंट जो कि यूनियन गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट, वो जो है पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं ना। तो इंश्योर करते हैं ये जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट, इसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, कि इन दोनों के बीच में पावर शेयरिंग होती है ना। तो इसी को फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, फेडरलिज्म का सिस्टम कहते हैं। इन इंडिया में वी रिफर टू इट एज अ सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट। हमारे देश में नेशनल गवर्नमेंट जो है, जनरल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट भी हम कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल लेवल पे और स्टेट, रीजनल लेवल और स्टेट लेवल पे कॉल्ड आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट टीम्स। तो अगर नेशनल, जो रीजनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे जो है गवर्नमेंट, इसके भी डिफरेंट नाम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ना इंडिया में हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, कि हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, पर इन्हीं स्टेट्स को कनाडा में प्रोविंसेस कहा जाता है।
तो ये जो सिस्टम है ये फॉलो नहीं किया जाता है सारी कंट्रीज़ में। देयर आर मैनी कंट्रीज़, कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कोई प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं है। बट वहाँ कंट्री में बट इन दोज़ कंट्री लाइक आवर्स वेयर देयर इज़ अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पर भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन उनके पावर देते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है कि कितनी क्या पावर है। जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा, बट वाज़ रिफ्यूज़्ड इन द श्रीलंका। श्रीलंका में देखा तो वहाँ पर कोई सिचुएशन ही खराब हो गई थी, है ना? तो फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर वहाँ पर था ही नहीं, है ना? तो इसी को फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं कि डिफरेंट लेवल्स में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट। तो ऐसा ही सेम प्रिंसिपल जो है पावर का डिवीजन जो होता है लोअर लेवल पर भी होता है स्टेट के, जो कि म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, नेशनल गवर्नमेंट हो गई। नेशनल गवर्नमेंट के नीचे हो गई स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के नीचे हो गए पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, है ना? तो इसी डिवीजन जो पावर है हायर टू लोअर जो डिवीजन है ना पावर को, इसी का वर्टिकल डिवीजन कहा गया। ये क्या है? वर्टिकल डिवीजन है पावर का। हॉरिजॉन्टल देखा हमने क्या? हॉरिजॉन्टल में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी देखा, है ना? तो ये जो हो गया हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और ये हो गया वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, है ना? तो हम ना इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। पावर जो है उसको शेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है, जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा। बेल्जियम में गुड एग्जाम्पल, बेल्जियम एक अच्छा एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर को शेयर किया गया है। कई कंट्रीज जो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट की जाती है, वहाँ पर वीकर सेक्शन के लिए विमेंस का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जाता है लेजिस्लेचर में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना? जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी में, जो वीक होते हैं, हमने पिछले चैप्टर जो पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो रिजर्वेशन का सिस्टम होता है ना? ताकि लेजिस्लेचर का जो है लेजिस्लेचर में एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वीकर सेक्शन हो गए और विमेन्स हो गई, उनका ना रोल हो। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा था असेंबलीज में। अगर आपको ये पता ना हो ना ये तो आप चेक कर सकते हो। और जो प्लेलिस्ट है उसमें सेव है सारे चैप्टर 9 के, तो उसमें आप देख सकते हो, है ना? तो उसमें एक्सप्लेन किया है सारा। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। तो असेंबलीज में भी और पार्लियामेंट में भी हमने ये भी आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट होती है उसमें पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, है ना? और स्टेट लेवल में क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लोकसभा की तरह ही होती है ये भी, है ना? तो ये जो है अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या होता है? स्पेस होता है गवर्नमेंट में, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए ढंग से, डाइवर्स सोशल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन हो यहाँ पर, है ना? नहीं तो उन लोगों को एलियनेटेड फील होगा, अकेला फील होगा, है ना? तो विमेन्स हो गई, डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गए, सभी लोगों की रिप्रेजेंटेशन इंश्योर की जाती है यहाँ पर। तो ये मेथड है, तो इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी शेयर दिया जाता है पावर में। तो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन भी इंश्योर किया जाता है पावर में। यूनिट 2 में भी हम देखेंगे इसके बारे में किस तरीके से डाइवर्स सोशल डाइवर्सिटीज जो हैं उनको साथ में लेकर के चलते हैं ना, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब फोर्थ क्या हो गया? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है उसको एक वे की तरह देखा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मूवमेंट है, ये कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पावर को। तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी पावर में होता है उसको। डेमोक्रेसी में सिटीजन के पास में फ्रीडम है कि वो चूज कर सकें अपने मतलब जिसको भी वो चूज करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन? पावर के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना। पावर का ही तो खेल है सारा। तो पावर के लिए ही जो है कंटेंडर्स जो हैं उनमें से हम चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको चूज करते हैं, है ना? तो कंटेम्परेरी डेमोक्रेसीज जो हैं, तो ये जो है यहाँ पर जो है कंपटीशन होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, है ना? डिफरेंट पार्टीज में कंपटीशन होता है पावर के लिए। ये जो कंपटीशन है इसकी वजह से पावर जो है एक हाथ में नहीं रहती है, पावर शेयर हो जाती है। लॉन्ग रन में देखें तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट डिफरेंट रिप्रेजेंट आइडियल। देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज की ना डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, डिफरेंट ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है? लॉन्ग रन में देखें तो पावर शेयरिंग होती है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एमपी एमएलए बनते हैं, है ना?
ना, सबका रिप्रेजेंटेशन हो पाता है। तो इसी का इनका जो पावर शेयरिंग, जो ये इस तरीके का पावर शेयरिंग है ना, तो ये डायरेक्ट है। और व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म अलायंस, जब दो या दो से ज्यादा पार्टी अलायंस फॉर्म कर लेती हैं कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन को, तो अगर देखें तो कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट होगी, पर उन्होंने क्या किया, कोalition बना लिया, मतलब कि गठबंधन कर लिया, ताकि इलेक्शन में इनकी मेजोरिटी हो जाए और ये बड़ी पार्टी के खिलाफ लड़ सके, है ना। अगर अलायंस इलेक्ट हो जाती है ना, ये जो कंटेस्ट, जो ये कोalition बनाया है इन्होंने, ये जीत जाते हैं कोalition गवर्नमेंट, तो इनके पास भी पावर रहती है, पर ये लोग भी पावर शेयर करते हैं, है ना, कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज तो साथ में तो आ गई हैं, पर इनको पावर शेयरिंग तो करनी पड़ेगी, वरना इनकी मेजोरिटी नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट नहीं बना सकते। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ये जो है इंटरेस्ट जो फाइंड करते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोस, ऐसा ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो आप ना कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप देखने को मिलेंगे, प्रेशर ग्रुप देखेंगे, जैसे बिजनेस वाले जो है सारा अपना एक ग्रुप बना लिया बिजनेस का। फार्मर्स का भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो देखा होगा आपने, फार्मर्स एसोसिएशन का नाम आ गया था, है ना। जैसे ट्रेड यूनियन बना ली जाती है ना। तो वैसे ही जैसे वर्कर्स अपना ग्रुप बना लेते, तो कई सारे जो है वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, है ना। सारे वर्कर्स इकट्ठे हो गए, सारे बिजनेसमैन इकट्ठे हो गए, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स, ये स्टूडेंट्स की यूनियन होती है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके, गवर्नमेंट के सामने रख सके, है ना। तो दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंटल पावर, तो इसके थ्रू इनके पास भी गवर्नमेंटल पावर का शेयर होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस करते हैं पावर को, है ना। पार्टिसिपेशन के थ्रू गवर्नमेंटल कमिटीज में, या फिर इन्फ्लुएंस करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, या तो ये पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, किसमें, गवर्नमेंटल कमिटीज वगैरह है उसमें इनका पार्टिसिपेशन होता है। जैसे फार्मर्स के लिए कुछ कानून वगैरह बना रहे, तो फार्मर्स से पूछ लो, है ना, तो उनका कमेटी में रिप्रेजेंटेशन करवा देते हैं, है ना, जो फार्मर्स का यूनियन हो गया उससे। या फिर जो है ये जो है प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट अभी फार्मर्स के लिए कानून लेकर के आई थी, पर जो है फार्म लॉ को वापस ले लिया गया, क्योंकि फार्मर्स को वो पसंद ही नहीं थे। तो डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं ये। इन यूनिट 3 में हम वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर ना, यहाँ पर थोड़ा सा और बचा आपका चैप्टर, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए पावर शेयरिंग के। 4 types of power sharing, to these represents who is sharing the power with whom। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कि वो एक्शन ले और इम्प्रूव करे लिविंग कंडीशन 2000 जो चिल्ड्रंस हैं, जो 2000 और चिल्ड्रंस, 7 चिल्ड्रंस होम इन मुंबई, तो 7 जो चिल्ड्रंस होम इन मुंबई वहां पर। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है और जुडिशरी के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट इन कनाडा, तो कनाडा में जो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने एग्री किया कि जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेकर के आएंगे एबोरिजिनल कम्युनिटी के लिए। मिनिस्टर्स एबोरिजिनल जो वहाँ पर पहले से ही रहती थी, जो कम्युनिटीज है ना, जो वहाँ पे नेटिव है, तो मिनिस्टर जो है वहाँ पर नेटिव अफेयर्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया गवर्नमेंट वर्क करेगी एबोरिजिनल पीपल के लिए, ताकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन रह सके। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेचर है उनके बीच में पावर शेयरिंग हुई है। ऐसे ही रशिया का एग्जाम्पल दिया गया है और नाइजीरिया का एग्जाम्पल दिया गया है ना। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगता है वीडियो, आप लाइक करके बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।